तक अटैक। देखिए खबरें फटाफट, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ये बात सुनी साहब, गांव वाले जो भागे तो कम से कम, मैं मौके स्थिति में नहीं था, मैं दत्तवास थाना में ही था, मेरे को थाना इंचार्ज ने वही बिठा के रखा। एक बार उस्मान से बात कर, तू भी फोन काट दिया मैंने, वो कुछ कहना चाह रहा, बाहर जा। यहाँ 200-400 लोग आए और उन्होंने गांव में तोड़ फोड़ की, कई मकानों के ताले तोड़े। कब की बात है ये? 19 की है, 19 तारीख। तारीख देखो 19 थी। शुक्रवार का दिन था, जुमा का दिन। तारीख शायद 19 है, 19 या 20 है, तारीख 19 है। समथिंग 9:30-10 बजे की घटना है। गांव में 2-4 गांव के लोग आए और गांव में तोड़फोड़ की। मतलब ज्यादा तो नहीं, कम से कम 2-2.5 लाख 3 लाख की तो नकदी ले गए, कम से कम 2 लाख के जेवरात ले गए। चाकू, छुरी, लकड़ी, डंडा, कुल्हाड़ी जो भी मिला, एक को नहीं छोड़ा। 2 बकरे ले गए, 1 बकरी ले गई। गांव के जो लोग थे उनके भय से सब अपने अपने घरों में छुप गए। और घरों में भी जब नहीं छोड़ा, हमारे इमाम को मस्जिद में घुस के मारा। इमाम की सुनकर के सब जंगल भाग गए। वो लोगों ने, पुलिस होते हुए, लेकिन प्रशासन कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 आदमी होंगे, वो आ गए 300-400। तो प्रशासन भी दब गया, उनको ताले तोड़ने से नहीं रोक सका। इतनी बड़ी घटना हुई है सर। तो क्या यहाँ पर जो गौकशी के जो है कुछ अवशेष वगैरह भी मिले थे, तो वो गौकशी की घटना यहाँ पर हुई थी जिसके बाद में जो सामने वाला समूह था उसका गुस्सा था? हाँ, इसी बात पर गुस्सा था। क्या मतलब कुछ अवशेषण मिले थे, इसी बात पर गुस्सा था, ये सच है। तो अब लोग पलायन कर रहे हैं खौफ के मारे, कई लोग जा चुके हैं गाँव छोड़ बिल्कुल, के। आधा गांव खाली है सर, इसी भय से कि आने जाने में दिक्कतें हो सकती हैं हमें, और हुई भी है। नया गांव में पटेल टीवी गांव के 2 लोग इसी भय से छुप गए थे। वो वहां से जब लौटे तो नया गांव के अंदर उनकी मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई और उनको मारे पीटे हैं। आदमी को मारा और लेडीज को भी मारी है। एक लेडीज अपने घर पे थी, रोड के किनारे मकान था, लेडीज का नाम है बख्तो, वाइफ ऑफ अकबर। उसको सोती को लट्ठों से मारी है, जिसमें पैर तोड़ दिया गया। उसकी उम्र कम से कम 25 साल है। पुलिस ये कह रही है कि वो वाला जो मामला है वो आपसी रंजिश का मामला है। देखो साहब, ये रंजिश का मुझे पता नहीं है, वो मेरे से 1 किलोमीटर दूर है वो ढानी। अब हम तो इसी बात को मान रहे हैं कि गोकशी के मामले में ये काम हुआ है। आखिर ये बात आ भी रही है, हमारे सामने भी चैनल चल रहे हैं कि आपसी रंजिश के कारण ये तनाव हुआ, ये ऐसे मारपीट की। हमारी मस्जिद तोड़ी, पटेल टीवी गांव की मस्जिद तोड़ी, ट्रैक्टर फोड़ा, एक गाड़ी फोड़ी, मोटरसाइकिल, मकानों के शीशे तोड़े, ये पटेल टीवी में भी हुआ है। तो यहाँ आप ये मानेंगे कि गौकशी हुई थी और जो आरोपी था इस्लाम, वो भी इसमें शामिल था, लेकिन फिर झगड़ा हो गया, उसके बाद में ये स्थिति खराब हुई? ये अनुमान वो दोनों ही बता सकते हैं सर। ये हमारे यहाँ बाप दादाओं से नहीं हुआ ऐसा काम, इससे पहले कभी ऐसी घटना सामने नहीं आई। अब या तो इस्लाम बताए इस बात को, या वो आजाद उर्फ लाला बताए। ऐसा मामला कहीं हमारे बाप दादाओं ने नहीं किया। 85 साल की बसावत हमारी यहाँ, ये पहला दाग है हमारे में। बाकी और नॉनवेज करते हैं हम, लेकिन ये गौकशी का मामला हमारे बाप दादों से नहीं आया सामने। हम बिरजारा समाज से हैं, हमारी वारदाएं लगती थी, लेकिन ये पहला चांस हुआ है सर, ऐसा मौका नहीं आया कभी। So these are the locals who are claiming that this is the first incident which took place in this Ghasi Ki Dhani hamlet. They say that this is a blot in their history. They are living here since last 85 years, and what the truth is would be revealed in investigation. With camera person Manish, Jai Kishan Sharma from Talk India Today. फिलहाल हम खड़े हैं टोंक जिले के घासी के ढानी गांव के अंदर, जहां पर कुछ दिन पहले कथित तौर पर जो है गौकशी हुई थी, जिसके बाद में कुछ पक्ष के लोगों ने अगले दिन आकर मस्जिदों में तोड़फोड़ करी, गांव वालों के साथ मारपीट करी। पुलिस फिलहाल 5 अलग अलग मुकदमों में 7 लोग को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच जारी। हम आपको दिखा रहे हैं वो घर जहां कथित तौर से गौकशी हुई थी। जो यहाँ पे आजाद नाम का व्यक्ति है, जो यहाँ पे रहता था, फिलहाल पुलिस हिरासत में है। अलग अलग कहानियां सामने आ रही है। एक कहानी ये है कि आजाद का जो कंप्लेनेंट है इस्लाम इस केस में, जिसने
पुलिस को इत्तला दी, उससे कुछ विवाद हुआ, वो भी उसके साथ इस जो वहां पे उस समय मौजूद थे गौकशी के अंदर, जिसके बाद में उसने पुलिस को इत्तला दी कि यहाँ पर गौकशी हो रही है। उसके बाद में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करा। घटना है 19 अगस्त की। हम यहाँ के कुछ स्थानीयों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरी घटना का सत्य क्या है, शुक्रवार को क्या हुआ और शनिवार को क्या हुआ। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं का रहने वाला हूँ। कितने सालों से रह रहे हैं आप? कम से कम 85 साल से आबादी हमारी सर ये। तो क्या हुआ था उस दिन, पूरा घटनाक्रम जो है आप उसको बताइए। शुक्रवार और शनिवार पहले दिन बताया जा रहा है शुक्रवार कि को तोड़फोड़ हुई और शनिवार को पूरा प्रशासन अलर्ट हो गया। शनिवार को कोई वारदात हमारे से नहीं हुई, पूरा प्रशासन आया हुआ है। तो शुक्रवार को क्या यहाँ पर गौकशी की घटना के बाद में ये पूरा मामला कैसे गर्म हुआ? आपके पास क्या ये सूचना? मामला गर्म इसलिए हुआ ना कि हमारे ही उसी इस्लाम ने, ललवाड़ी गांव में राजपूतों की आबादी है, जाट हैं, माली हैं, उनको इतला दे दी फोन पे कि हमारे यहाँ लाला ने गाय काटी है, इसलिए गांव चढ़ करके आया। उनको कुछ उसके अंग मिल गए, इस पे से उनमें आक्रोश आ गया। वो चीजें सामने भी आ गई, अफसर लोग जो भी आए थे, बाद में तो प्रशासन आ गया था। ये घंटा 2 घंटा में हुआ तोड़फोड़, और वो जो मिला है वो प्रशासन ले भी गया। अब उसकी जांच जारी है, जो भी अंग मिले हैं उनकी। तो यहाँ पर अगले दिन जो तोड़फोड़ करी, शुक्रवार को 19 तारीख, शुक्रवार को तोड़फोड़ करी, उस दिन के बारे में जरा बताइए कि कितने बजे का मामला था और क्या ये 10 से 11 बजे का टाइम है सर। कितने लोग आए थे और कौन थे? अनुमान 300-400। 300-400। हाँ। कहाँ के रहने वाले थे ये? अब मैं मौके पे स्थिति नहीं था, लेकिन बता रहे हैं ललवाड़ी, दहलोद, हाथाथड़ी, दोइयों की ढाणी, नया गांव, दोराता की ढाणी। कुछ लोग सिरोही के बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं सिरोही के। क्या किया उन्होंने उसको? वो सभी पार्टियों के साथ है, बजरंग दल भी आया है, बजरंग दल भी आया है। इन सब लोगों ने मिलकर के ये तोड़फोड़ करी है। तो गांव में किस तरह का जो है माहौल है, और उसके बाद में क्या कुछ लोग जो है गांव खाली करके भी जा रहे हैं इस घटना के? कुछ गाली करके गए हैं, कुछ तो आगे, कुछ अभी भी दबक के पड़े हैं छुप के, इस भय से कि भाई हम जाएं और एक हमारे साथ मारपीट हो। हालांकि मारपीट नहीं हुई है, सिर्फ एक मोटरसाइकिल के अलावा, उनके साथ मारपीट हुई है। 2 मोटरसाइकिल पे 2 सवार थे, उन दोनों को मारपीट करी, दोनों में आग जलाई। उसके अलावा और कोई घटना नहीं घटी। गांव से आ रहे जा रहे हैं वैसे ललवाड़ी से हम, खाली भय है, बाकी जाने आने वाले को अभी तक नहीं रोका। अच्छा, आप थे उस दिन जिस दिन ये घटना हुई थी? यहीं थे सब, लेकिन सब भय से भाग गए। अच्छा, वहाँ उस दिन कुछ अवशेष आप लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे यहाँ पर? सर हम तो चले गए थे सर, यहाँ से बाहर चले गए थे, मारपीट हो रही थी उस टाइम पे, तो हम यहाँ से कहीं मतलब थे गांव में, लेकिन बाहर थे हम गांव के, ताकि हमें मतलब किसी को मारा भी है। हमारे मौलाना थे मस्जिद में, उनको भी मारा है। उनको ये कहा है तुमने खाया है, तुमने बनाया यहाँ पे, ये झूठे बताया। और उनको जो अपने इंचार्ज साहब है थाना दत्तवास, उन्होंने बचाया है। फिर उनको भी पता है इस चीज का, उनके भी डंडे मारे उन्होंने। मतलब इतनी पब्लिक थी, क्योंकि वहाँ यहाँ पे प्रशासन नहीं होने के चक्कर में उन्होंने अकेले ने उनको बचाया, तो उनके भी डंडे लगे। यहाँ पर आपने जो घर जो है आजाद का, वहाँ कुछ बाहर कुछ पड़ा हुआ जो? यहाँ तो कुछ नहीं मिला सर, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। कहीं पीछे गड्ढा है उधर, वहाँ से कुछ ढूंढा है। हाँ, रिपोर्ट करता है, उन्होंने बताया ये यहाँ पे हैं जो भी अवशेष मिले थे ना गौ-मांस के। हाँ, उसके जो भी अवशेष है, जो मतलब तालाब था ना, तालाब में से एक गड्ढा है छोटा, उस गड्ढे में से हनुमान चौधरी है, उसको ले जाके इनके घर वालों ने बताया, वहाँ हनुमान चौधरी ललवाड़ी का, उसको ले जाके वो उनकी टीम को ले जाने के बाद में वहाँ गया उस गड्ढे में से एक कट्टा था, उस कट्टे को शक के तौर पे निकाला, तो उसमें कुछ मिला है उनको। उसकी जांच भी चल रही है, तो अभी कन्फर्म है कि नहीं उनका क्या पता, उसकी जांच चल रही है अभी। तो जैसा कि आपने सुना, आप देख सकते हैं कि गांव वालों में जो वो है अभी भी भय का माहौल है। उनके मन में डर है, खौफ है कि पहली बार 85 साल से गांव की बसावट है और उनके ऊपर ये दाग लगा है। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि घासी की ढाणी में जो है वह गाय काटी गई थी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय का कहना है कि जो इन्फॉर्मर है जिसने पुलिस को इत्तला दी, उसका आजाद के साथ पहले से कोई विवाद था और उसी ने जो है अवशेष यहाँ पर लाकर छोड़ दिए। तो 2 अलग अलग बातें सामने आ रही है। हालांकि स्थानीय भी इस बात को मान रहे हैं कि कुछ अवशेष वो चाहे गाय के थे या किसी और जानवर के थे, लेकिन इस घर के बाहर मिले थे। फिलहाल जो गांव है
वहां पुलिस का डिप्लॉयमेंट 100 से अधिक मात्रा में है। 150 पुलिस वाले, कई एडिशनल एसपी रैंक के जो अफसर है वो यहाँ मौजूद है। कई पलायन करके जा चुके हैं। पुलिस प्रशासन की जांच अभी भी चल रही है। राजस्थान का टोंक जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। एक पक्ष का आरोप है कि वहां पर कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने काउ स्लॉटरिंग करी, गौकशी करी। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि कुछ लोगों ने मस्जिदों में तोड़फोड़ कर दी। ललावड़ी गांव का सच जानने के लिए हमारे साथ है अजमेर रेंज आईजी रुपेंद्र सिंह जी। सर, क्या घटनाक्रम हुआ वहां 2-3 दिन में? टोंक जिले के ललवाड़ी गांव की घासियों की ढाणी और उसके पास में है टिबियों की ढाणी। इसमें एक सूचना आती है पुलिस के पास कि वहां किन्हीं लोगों ने गाय काटी है। जिस सूचना के ऊपर पुलिस वहां पहुंचती है और वहां से मौके पे जाके वेरीफाई होता है, कुछ अलामात मिलते हैं और जिससे ये माना जा सकता है कि वहां पे कुछ लोगों ने गाय काटी। तो जिन जिन लोगों के नाम उसमें आए उनको राउंड अप किया गया, उनसे पूछताछ की गई और बाद तफ्तीश आज तक उसमें 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तफ्तीश अभी जारी है। इसके साथ ही उसी दिन कुछ गुस्साई हुई भीड़ ने वहाँ उसी एरिया में 2 मस्जिद हैं, इन्हीं दोनों ढाणियों में, उनको नुकसान पहुंचाया। उसके शीशे, गेट के शीशे टूटे, कुछ बिल्डिंग को नुकसान हुआ, जिससे कि एफआईआर 2 एफआईआर अलग अलग दर्ज हुई और उसके ऊपर भी अभी तक 2 लोग राउंड अप हो चुके हैं और फॉर्मली अरेस्ट हो रहे हैं और तफ्तीश अभी जारी है जिन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ शरारती तत्व जो होते हैं वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए वो ऐसी सिचुएशंस को फ़ायदा लेते हैं। उसमें 2 मोटरसाइकिल जलाई गई और एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट करी गई। उसके भी दोनों के केस अलग अलग दर्ज हैं। कुल मिला के प्रशासन की मुस्तैदी और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक तो ये बात है कि कोई भी घटना जो है वो अनरजिस्टर्ड नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारी घटना को पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। दूसरा, इन सभी केसेस पर पैरेलली त्वरित कार्रवाई हो रही है और अब तक 7 व्यक्ति एक केस में अरेस्ट हो चुके हैं और एक व्यक्ति दूसरे 2 केसेस में अरेस्ट हो चुके हैं। कुल मिला के इसमें 6 केस दर्ज हुए हैं और मेरा मानना है कि जिस गति से पुलिस काम कर रही है, एसपी टोंक और उनकी टीम काम कर रही है, वो जल्द ही हफ्ता 10 दिन में पूरे केसेस में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अरेस्ट हो जाएंगी। सर, यहाँ के जो सिविल सोसाइटीज़ है, एनजीओज है, उनका कहना है कि जिन्होंने गौकशी की सूचना दी पुलिस ने उसी को अरेस्ट कर लिया। इसमें क्या सच्चाई है सर? जो पुलिस के पास सूचना आई है उसमें जो गौकशी करने वाला व्यक्ति भी शामिल है, ये बात तथ्यात्मक रूप से सही है। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके ऊपर ये पाया गया है कि जिस ग्रुप ने 4-5 लोगों ने मिलके ये वाला कृत्य को अंजाम दिया था, इन्हीं में आपस के बाद में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और वो उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना कर दी। पर सूचना करने के नाते उस कृत्य से नहीं बच सकता कि उसने अपराध में शमूलियत की थी। इन्वेस्टिगेशन के आधार पे उसको भी अरेस्ट किया गया है। सर, टोंक का जो इतिहास है हमेशा जो कम्युनल रहा है, यहाँ पे कई घटनाएं होती रही है। हालांकि पिछले कुछ समय से शांति है, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या है जो पुलिस किस तरह की जो प्रशासन ने जो है व्यवस्था कर रखी है सर? पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। मैं ये कहना चाहूँगा और मुझे इस बात पे संतोष है कि जो ये घटना ललवाड़ी गांव की हुई, सूचना मिलने से मात्र जितना ट्रैवलिंग टाइम लगता है थाने से, वो पुलिस फोर्स का रिएक्शन टाइम था। उसके बाद से जिला मुख्यालय से जितना समय लगता है वहां पहुंचने में, वो जिला स्तरीय अधिकारी वहां पहुंच गए और एक्स्ट्रा फोर्स भी समय रहते डिप्लॉय हो गई। एज फार एज कंटेनिंग द सिचुएशन इज कंसर्न्ड, इसमें कोई हम नहीं मानते कि कोई डिले हुई है। इक्का दुक्का जगहों पे जो लोग हमारे संज्ञान में ला रहे हैं कि
रिपोर्टिंग में या किसी अन्य चीज में ढिलाई हुई, जैसे हमारी नजर में आती है तो हम उस पर त्वरित एक्शन करें। जैसे एक जो लेडी के साथ मारपीट हुई थी, वो पहले दिन मारपीट हुई थी लेकिन उसकी रिपोर्टिंग तीसरे दिन हुई, क्योंकि उसका पता ही अगले दिन चला, किसी ने बताया ही अगले दिन कि वो लेडी वहां से जाके टोंक में आ गई, तो उसको ढूंढा गया, कांटेक्ट किया गया, उससे एफआईआर लेके एफआईआर दर्ज की गई। ऐसे हम बड़े ओपन माइंड से काम कर रहे हैं। अब भी कोई बताए हमको आगे कोई घटना ऐसी है जो अनरिपोर्टेड है और वो करना चाहता है, पुलिस इज ऑलवेज रेडी टू टेक द कॉल। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि टोंक जिला प्रशासन, टोंक पुलिस बड़ी इसमें अच्छी और त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और इन सभी केसेस में वो समय रहते गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई करके सभी जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको वो न्याय के सामने पेश करेंगे। सर, आगे कई महत्वपूर्ण त्यौहार आ रहे हैं सर, और इससे पहले जो टोंक का इतिहास रहा है कि जो भी फेस्टिवल्स है उस पे मामला थोड़ा और गर्म रहता था, आगे ऐसा ना हो उसके लिए क्या पुलिस की तैयारी है और आप लोगों से आपका जो कोऑर्डिनेशन है, जो मीटिंग्स वो किस तरह से आप कर रहे हैं? इसमें बहुत ज्यादा कहने वाली बात इसलिए नहीं है बिकॉज मेजर फेस्टिवल सीजन अभी निकल के गया है और बड़ा ही पीसफुल गया है। जो टोंक जिसके लिए माना जाता है कि कम्युनली सेंसिटिव है, उस सिचुएशन को हमारे यहाँ के लोकल अफसरों ने बहुत ही संजीदा तरीके से हैंडल किया है और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में भी जितने इस वर्ष के त्योहार अभी बकाया है वो भी बड़े अच्छे से कानून व्यवस्था की ड्यूटी से ये निकालेंगे। उसके लिए हम यहाँ के लोग जनप्रतिनिधि, जो लोकल स्टेक होल्डर्स, सिविल सोसाइटी, सभी को बात करके कॉन्फिडेंस में रखते हैं और उनको हम कानून का दायरा बताते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, जैसे हमने डीजे को बैन कर रखा है तो उसको हम समझाते हैं, उनको उनकी मीटिंग लेके समझाया जाता है कि हम आपकी सेलिब्रेशन या खुशी के अगेंस्ट नहीं है। डीजे जो आप बजाते हो ये वाहन ऐसा है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, इसका साउंड इतना ज्यादा है कि इसके डेसिबल लेवल जो है वो तो किसी मुकदमे को इनवाइट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो डीजे लेके चल रहे हैं व्हीकल रूप, ये अपने आप में एक व्हीकल ही नहीं है। तो जब उनकी बात में उनकी ये वाली बात उनके समझ में आ जाती है तो फिर वो हमसे कोऑपरेट करते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप दूसरा तरीका ले लो, माइक ले सकते हो, आप एम्पलीफायर ले सकते हो और जो परमिसिबल डेसिबल लिमिट्स है उसमें आप बजा सकते हो, तो वो फिर वो मानते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है। तो द चैलेंज लाइज इन कन्वेइंग टू देम एंड इन मेकिंग देम अवेयर। सो वो जो अवेयरनेस हम उनको दे देते हैं तो मान जाते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को भी जागरूक करना चाहूंगा कि आप अच्छे से त्योहार मनाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी खुशी में खुशी बांटना चाहेंगे। बल्कि पुलिस वाले त्योहार की ड्यूटी से फ्री होकर अगले दिन या उसी शाम को अपना त्योहार भी मनाना चाहेंगे, पर इसके चलते ना तो आप अपना स्वाद खराब करें और ना ही दूसरे किसी अन्य धर्म को कोई तंगी हो। तो ये अगर हर कोई समझ ले और हर कोई ठान ले तो मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन जो है वो और अच्छी ड्यूटी को अंजाम दे सकता है। तो ये थे हमारे साथ में अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह, जिनका कहना है कि फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया हुआ है ताकि कोई और अन्य घटना ना हो। कैमरा पर्सन मनीष के साथ जय किशन शर्मा, टॉक